So dear student, welcome back to new video and new chapter. So न्यू चैप्टर का नाम है हमारा संधि। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं संधि। यहाँ पर संधि लिखाने में गलती हो गई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये संधि का मतलब क्या होता है। संधि का मतलब होता है जोड़ना। जैसे आप बच्चे से पढ़ते आए हैं 2+3 को ऐड करना, वैसे ही हम संधि में पढ़ेंगे कुछ भी शब्दों को, जैसे कि महा, जोर, ऋषि, ऐसे ऋषि, महाजोर, ऋषि ऐसे पढ़ेंगे। इसको ऐड करना सीखेंगे कि इसको क्या बनाएगा। यहाँ पर जैसे बचपन से आप पढ़ रहे हैं कि 2+3 क्या होता है कि 5 होता है। तो देखो एक नंबर है 2 और दूसरा है डिजिट, पहला डिजिट 2, दूसरा डिजिट 3, और इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो एक हमें अलग से नंबर कहें या डिजिट कहो वो प्राप्त हो जाता है हमें। तो संधि भी बिल्कुल इसी तरीके से कि पहले भाग को और दूसरे भाग को जब ऐड कर देते हैं तो हमें एक अलग वर्ड वाला तीसरा भाग मिल जाता है। जैसे कि महा का मतलब कुछ अलग होते हैं, ऋषि का मतलब कुछ अलग होते हैं, और इससे जो बनेंगे तो महर्षि कुछ अलग बनेंगे। जैसे एक उदाहरण सिंपल सा ले लें कि विद्या बनाओ, जोर आलय अगर लेते हैं, आलय लेते हैं विद्यालय, इससे बनता है विद्यालय। ठीक, अब देखो कि विद्या का मतलब होता है ज्ञान और आलय का मतलब होता है घर। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, विद्या का घर, या फिर ज्ञान का घर बोल देंगे, ज्ञान का घर। इतना तो आपने समझ लिया कि विद्या का मतलब अलग था, ज्ञान का मतलब कुछ अलग था। तो इससे जो शब्द बना तो उसका भी जो है एक मतलब अलग अलग हमको नहीं लिखना पड़ा। जैसे अगर लिखते हैं हम विद्या आलय ऐसे लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अगर ऐसे लिखे तो सही हो जाएगा। विद्यालय लिखते हैं, विद्या आलय, और विद्यालय में अंतर हो जाता है। विद्यालय मतलब ज्ञान का घर और विद्या मतलब ज्ञान, आलय मतलब घर, ऐसे करके। तो अब इसी चीज़ को जोड़ना सीखेंगे, लेकिन इसमें बहुत कंडीशन आ जाते हैं, इस वजह से बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। तो उन कंडीशन को हमें आपको याद करनी पड़ेंगी। उन कंडीशन को, जो कंडीशन आपको दी जाएगी वो आपको याद करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन है वो तो आपको जो है जब इसके प्रकार पढ़ाई जाएगी, समझाएगी, उसी समय जो है आप कर पाओगे। तो आपको कुछ कंडीशन को याद करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन है वो आपको प्रकार पढ़ाने के बाद समझाई जाएगी। तो अभी हमको समझाने हैं कि ये संधि क्या होते हैं, और संधि क्या होते हैं। तो संधि होते हैं, जैसे देख लो संधि क्या हो रहे हैं, एक तरफ संधि देते हैं संधि, और दूसरी तरफ विच्छेद, संधि विच्छेद लिख देते हैं यहाँ पर, संधि विच्छेद। संधि क्या है कि एक बॉक्स मिला के, और एक बॉक्स मतलब इस दोनों बॉक्स में कुछ भी रहेंगे और तीसरा बॉक्स बन जाएगा जिसका कुछ अलग मतलब होगा। और संधि मतलब क्या, विच्छेद मतलब क्या हुआ, एक बॉक्स है उसको दो अलग अलग छोटे छोटे बॉक्स में बांट देते हैं। मतलब देखो कि अगर हम संधि को आपको उस तरीके से समझाएं, ऐड करना इन मैथमेटिक कैलकुलेशन के तौर पर, तो यहाँ पर 3+5 अगर लेते हैं, 13+5 ले लेते हैं, तो यहाँ हमको मिल जाता है 18। वही आपको अगर कहूँ कि 18 लिखो, 18 लिखा है, तो आप क्या कहोगे कि 13+5 लिख लो, या फिर आपकी मर्जी 12+6 लिख लो, आपकी मर्जी 10+8 लिख लो। लेकिन जो उचित मतलब देगा तो वही लिख पाएंगे। जैसे अब देखो 18+7 ये तो कोई मतलब नहीं देता है, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे। मतलब देता है 9+9+9 देता है, तो हम ये सब लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं संधि विच्छेद। जोड़ा हुआ का
तोड़ दिए तो संधि विच्छेद बोलते हैं, और तोड़ा हुआ को जोड़ दिए तब संधि बोलते हैं। तो संधि और संधि विच्छेद में अंतर क्लियर हो गए होंगे। अब देखो आपको बताता हूँ कि आप बचपन से पढ़ते आए हो, बचपन में पढ़े होगे। हम क्यों बता रहे हैं अभी ये बचपन वाली बात? बचपन वाली बात क्या पढ़ रहे हो आप? वो देखो यहाँ पर जब हमने जोड़ा था इसको कि विद्या जोड़ आलय को जोड़े तो विद्यालय बन गया, और महा जोड़ ऋषि को जोड़ेंगे तो महर्षि बनेगा, महर्षि बनेगा। ठीक, तो महर्षि बना, जैसे महर्षि महर्षि बन गया, महर्षि बन गया। अब यहाँ का री कहाँ गायब हो गया? देखो महर्षि कैसे लिखे, महर्षि ऐसे लिखे, महर्षि। अब यहाँ से री कहाँ गायब हो गया और इधर कैसे आ गया, वो आपको जानना ज़रूरी है। बचपन में आप क्या पढ़ोगे वो समझ लो। जैसे आपके टीचर देते होंगे को आकर, जैसे देखो जोड़ना देते हैं, जोकर रो ना करना, जोड़ना है ना। कहते होंगे क्या इसको अलग अलग कर लिखो, मात्रा अलग करो, तो आप लिखते हो जो प्लस ओकर प्लस रो प्लस नौ प्लस आकर, जोड़ना। तो इतना समझ आ गया कि इसका मतलब जोड़ना को कैसे हमने तोड़ा अलग अलग, जो ओकर रो जोर नौ आकर, जोड़ना। अब इसको अलग तरीके से और भी समझो कि आपने जो ये सब सीखा था वो एक बेसिक तौर पर थी, लेकिन अभी जो हम सीख रहे हैं वो एडवांस तौर पर है। मतलब कि यही सब चीज़ कंसेप्ट जो बचपन की कंसेप्ट वो अभी सीखेंगे, लेकिन अभी जो सीखेंगे जोड़ना, देखो वो कैसे सीखते हैं वो आपको आगे की क्लास में बताई जाएगी, समझाई जाएगी। लेकिन अभी जो बता रहे हैं वो समझने की कोशिश करो कि अभी आपको बता रहे हैं को ओकर मो लो कोमल जैसे लिखें, तो को जोर ओकर जोर मो जोर लो ऐसे करके लिख देते हैं अलग अलग करके, तो ये हो गया कोमल। अब इनमें से हम कुछ चीज़ों को अलग करते हैं, जैसे इस को अलग करते हैं, इसको तोड़ते हैं तो दीर्घ ही तालम स इश ऐसे ही टूटेगा। जैसे आले को तोड़ने हैं अगर तो आज और ले, आले को तोड़ना है तो सॉरी ये पूरे होता है तो आ जोर लो जोर यो आले, ऐसे ऐसे करके तोड़ दिए। अब देखो इन्हीं चीज़ों को हमको समझने हैं और करने हैं कि इसका मात्रा आकर होता है और इसका मात्रा हर्षई, ये तो सबको पता है, दीर्घिकार होता है, ये सबको पता है। अब ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, बचपन वाला कॉन्सेप्ट था, वो हमें लेना ज़रूरी था। ठीक, अब समझाने क्या है वो देखो। जैसे कि हमको कोई भी, जैसे कि ये करना है वहाँ छोड़ दो, विद्यालय ले लेते, सिंपल सा विद्यालय। ठीक, विद्यालय नहीं पहले लेना था, विद्या जोर आलय लेना था, बन गया। बनाओ, समझ नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है तो बनाओ। जैसे विद्यालय है तो इसको कैसे तोड़ते हैं, हम इसको पहले वर्ण विच्छेद कर देते हैं। अभी जो है संधि विच्छेद में बटा हुआ है, अब वर्ण विच्छेद करते हैं इसको, तो देखो हमको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ से इस भाग से, जैसे इस भाग से देखो, आपको पेन और पेंसिल समझाते हैं, पेन लेकर के जैसे इसे है ना, ये रहा पहला भाग, ये रहा दूसरा भाग, इधर वाला जो भी चीज़ हमेशा इसमें जाने का ही कोशिश करेगा। मतलब कभी भी ये जो है ये वाला इधर से इधर नहीं आएगा, मतलब आकर जो है है ना, समझ जाओगे। मतलब हमेशा जो है इधर वाला को इधर वाला से ही जोड़ने हैं। ठीक,
इधर से इधर ही जोड़ना है, तो इधर ही जोड़ना है। हटा देते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पर होता है आकर है, ठीक। आकर कैसे है, जैसे तोड़ो। अब यहाँ से हम निकालते हैं धो, निकालते हैं धो आकर है ना, धो आकर। तो धो आकर को तोड़ो पहले। कैसे कैसे तोड़ पाओगे, धो तोड़ पाओगे, जोड़ आ को तोड़ पाओगे, आकर, ठीक। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि बचपन में जो आप ऐसे सीखे थे वो थोड़ा सा बेसिक लेवल होने के कारण आपको नहीं समझाया गया कि ये गलत है। अब आप सीख लो धो आकर को कैसे तोड़ोगे। धो आकर को तोड़ोगे धो हलंत में, जोर आकर में, हमेशा। जैसे को आकर कैसे तोड़ोगे, को हलंत में, आकर में, आकर में। या फिर समझ लो जैसे आकर हर कर देते हैं ना, जैसे को हर सिकर की अगर दिए तो को हर सिकर की कैसे तोड़ोगे, आकर हटा दो। जैसे को आकर को हर सिकर की कैसे तोड़ोगे, तो को आप प्लस हर सही में तोड़ोगे या हर सिकर में तोड़ोगे। जैसे को कर की को पूछे तब तो को हलंत में कर में तोड़ोगे। तो वहीं पर यहाँ पर है कि धो आकर कौन तोड़े, धो हलंत में, धो हलंत ऐसे कर देते हैं, और आकर धो आकर में ऐसे नहीं देना है, आकर देना है। इसके बदले में हम लिखेंगे धो हलंत जोर आकर, ठीक। और आले में से यहाँ से देखो यहाँ पर आ रहे हैं, आले में से आकर को निकाल रहे हैं, आ है हमारे पास। या आप लिख सकते हो धो में जो है ओ है, सॉरी आ है, आ ही लिखो, आकर मतलब आ ही लिखो तो अच्छा रहेगा। तो इस दोनों को जोड़ने के बाद बनाता है, इस दोनों को जोड़ने के बाद बनाता है आकर, आ ही बनाता है। वो आपको रूल नियम, बहुत सारे रूल नियम इसके हैं, बता दीजिएगा। आकर मतलब आकर, ये मात्रा मिला हमको। अब इस मात्रा को हमेशा इसके साथ ही जोड़ेंगे। अब देखो यहाँ से जब इसी को तोड़े थे, इतने को, बाकी इतना को नहीं तोड़े थे, तो अभी हमारे पास इधर लय बचा हुआ है और इधर बचा है बी बचा हुआ है। मतलब अभी जो हम काम कर रहे थे दो आकर पर काम कर रहे थे और आ पर काम कर रहे थे, तो बी धा और लय इधर देखो, एक बार समझ लो, तो उसके बाद पूरे जो है कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएंगे, अब सब के सब बन जाएगा। तो बी धो लो यो, लेकिन यहाँ जो आकर है यहाँ पर, इसको हमेशा इस हलंत वाले जो तोड़ा हुआ है ना वर्ण, उसको जो है उसके साथ जोड़ेंगे। बी जोड़ धो है ना, धो, तो इसके साथ जोड़ेंगे ना, तो आकर जोड़ लो यो, तो बन गया क्या, विद्यालय। ऐसे करके ऐड कर देते हैं हर समय।